नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में लोकसभा के चुनाव हुए और उनके नतीजे भी आ गए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणामों पर गौर करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी ने 16 सीटों के नतीजों को प्रभावित किया है, जहां बीएसपी को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं और इनमें से 14 सीटें बीजेपी ने और 2 सीटें आरएलडी और अपना दल ने जीती हैं। इन सभी सीटों की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पर कहानी को उत्तर प्रदेश की भदोही लोकसभा सीट से समझते हैं जरा, जहां पर समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस के तहत टीएमसी के उम्मीदवार को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा था। दरअसल इस सीट को टीएमसी को दी गई थी और यहां से टीएमसी के ललितेश पति त्रिपाठी चुनाव मैदान में उतरे हुए थे। उनका मुकाबला बीजेपी के विनोद कुमार बिंद से था। यहां पर बीजेपी की जीत हुई और वोट मिले 4,59,982। उनके सामने टीएमसी के त्रिपाठी को 4,15,910 वोट ही मिले। गौर करिए जरा यहां पर कि हार जीत का अंतर महज 44,072 का था और बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरिशंकर को 1,55,053 वोट मिले। तो इसी तरह ऐसी कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर बीएसपी ने इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाया है, आइए एक एक कर आपको बताते हैं। और आज इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा सीट की, जहां पर इंडिया गठबंधन का बीएसपी ने किस तरीके से खेल बिगाड़ा है। तो अब बात अगर हम अकबरपुर लोकसभा सीट की करते हैं तो अकबरपुर में दरअसल बीजेपी के देवेंद्र सिंह, जिन्हें भोले सिंह भी कहते हैं, वो चुनाव जीत दर्ज की उन्होंने और उन्हें 5,17,423 वोट मिले हैं। उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के राजा राम पाल के साथ था, जिन्हें 4,73,078 वोट मिले हैं और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 73,140 वोट मिले हैं। हार जीत का अंतर 44,345 था। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि अकबरपुर में यदि 44,345 वोट जिनका ये जो अंतर है, वो बहुजन समाजवादी पार्टी यदि ना काटती अपने वोट बैंक को, तो शायद ये वोट बैंक अगर इंडिया गठबंधन को मिलता तो यहां पर भी जीत दर्ज करा सकती थी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, जो कि समाजवादी पार्टी ने उतारा था। दूसरी बड़ी सीट आती है जहां पर बीएसपी ने खेल बिगाड़ा, वो है अलीगढ़ लोकसभा की सीट। अलीगढ़ लोकसभा की सीट पर भी कुछ बहुजन समाजवादी पार्टी ने ऐसा ही खेल बिगाड़ दिया इंडिया गठबंधन का। अलीगढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार गौतम ने 5,18,034 वोट हासिल किए और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह 4,86,187 वोट हासिल किए, जिनको 15,647 वोटों से मात का सामना करना पड़ा, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। और अब यहां पर यदि बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार यहां पर थे हितेंद्र कुमार और हितेंद्र कुमार को यहां पर वोट मिले 1,23,929 और ये 1,23,929 जो वोट कटे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अगर यहां पर इन वोटों में सेंधमारी कर सकती थी तो शायद भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ती जीत हासिल करने पर। तीसरी सीट समझिए, समीकरण अमरोहा का। अमरोहा लोकसभा की सीट, यह भी बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा की सीट है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कंवर सिंह तंवर ने 4,76,506 वोट हासिल किए और उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार दानिश अली को 4,47,836 वोट मिले। दरअसल इंडिया गठबंधन के तहत इस सीट को कांग्रेस के खाते में डाला गया था। अमरोहा लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और यहां हार जीत का अंतर 28,670 का नजर आ रहा है और इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी के मुजाहिद हुसैन को 1,64,099 वोट मिले हैं। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने अमरोहा लोकसभा सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करने के बाद
ये कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक में जो सेंधमारी की है, और इस सेंधमारी को यदि इंडिया अलायंस बचा पाता तो अमरोहा लोकसभा सीट पर भी शायद इंडिया अलायंस अपना पताका फहरा सकता था। अगली चौथी सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट आती है बांसगांव। बांसगांव की लोकसभा सीट में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल बांसगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कमलेश पासवान ने 4,28,693 वोट हासिल किए। उनके सामने कांग्रेस के सदल प्रसाद थे, जिन्हें 4,25,543 वोट मिले। यहां हार जीत का अंतर महज 3,150 वोट रहा और बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 64,750 वोट मिले। अब समझिए 64,750 वोट जो बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले, और अगर इनमें सेंधमारी का काम कर सकती थी इंडिया अलायंस, तो बांसगांव सीट भी गंवाना नहीं पड़ता इंडिया अलायंस को। अब बात करेंगे 5वीं लोकसभा सीट की, जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिजनौर लोकसभा सीट। तो बिजनौर लोकसभा सीट जो है वो आरएलडी के खाते में गई थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ। इस गठबंधन के तहत एनडीए का जो हिस्सा आरएलडी था, वो आरएलडी के खाते में ये सीट बिजनौर की गई, और आरएलडी ने यहां पर अपना प्रत्याशी, अपना कैंडिडेट उतारा चंदन चौहान को। चंदन चौहान ने 4,44,093 वोट हासिल कर जीत दर्ज की है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दीपक को 3,66,985 वोट मिले। यहां हार का अंतर यदि आप देखेंगे तो 37,508 का नजर आ रहा है, और 37,508 वोटों से यहां पर इंडिया अलायंस की हार जरूर हुई। लेकिन दूसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ भी अब हमें नजर दौड़ाना पड़ेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजेंद्र सिंह यहां पर थे, जिन्हें 2,18,986 वोट मिले हैं, और ये 2,18,986 वोट जो मिले हैं बहुजन समाजवादी पार्टी को, ये माना जा रहा है कि यदि बहुजन समाजवादी पार्टी को ये वोट ना मिलते तो शायद इंडिया अलायंस यहां भी सेंधमारी कर सकती थी, या फिर यहां पर चुनौती भी बड़ी हो सकती थी, क्योंकि पश्चिम का क्षेत्र है। आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी यहां पर गठबंधन के दौरान आरएलडी ने यहां पर चुनाव लड़ा। छठी बड़ी सीट जहां पर हार का सामना देखना पड़ा, और यह माना जा रहा है कि इस सीट पर यदि बहुजन समाजवादी पार्टी कैंडिडेट ना होता तो शायद इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जीत जाता। वो सीट है देवरिया लोकसभा की सीट। देवरिया लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने शशांक मणि को मैदान में उतारा था। उन्होंने जीत भी हासिल की, और 5,04,541 वोट शशांक को मिले, जबकि उनके सामने कांग्रेस के उम्मीदवार अखिलेश प्रताप सिंह थे, जिनको 4,69,699 वोट मिले। और यहां पर हार का अंतर अगर आप देखेंगे तो 34,842 का नजर आ रहा है। और यहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी के जो खाते में वोट गए थे वो थे 4,55,064 वोट। अगर वही बात यहां पर भी फिर होती है कि बीएसपी का कैंडिडेट यहां पर यह वोट बैंक काटने में कामयाब ना होता या उसको वोट बैंक ना जाता, तो शायद यहां पर भी लड़ाई बड़ी कठिन हो जाती। अगली बड़ी सीट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी के मुकेश राजपूत ने जीत दर्ज की है। उन्हें 4,87,963 वोट मिले हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के नवल किशोर चाक्य को 4,85,285 वोट मिले, और यहां पर हार का अंतर सिर्फ 2,678 का था। और बीएसपी के उम्मीदवार कांति पांडे को यहां पर 4,53,090 वोट मिले हैं। और यही माना जा रहा है कि बीएसपी ने जो वोट बैंक काटे हैं, ये बड़ी वजह है कि यहां पर भी इंडिया अलायंस को हार का सामना देखना पड़ा। अगली बड़ी लोकसभा आती है फतेहपुर सीकरी, जहां पर इंडिया अलायंस को हार का सामना देखना पड़ा। यह माना जा रहा है कि बीएसपी कैंडिडेट की वजह से। फतेहपुर सीकरी लोकसभा से बीजेपी के राजकुमार चाहर ने जीत हासिल की है। उन्हें 4,45,657 वोट मिले। उनके सामने कांग्रेस के रामनाथ सिंह को 4,22,052 वोट मिले हैं, और यहां हार का अंतर 43,405 था। और बीएसपी के उम्मीदवार ने 1,20,539 वोट हासिल किए हैं। और उसके बाद जो सीट आती है जहां पर बीएसपी की वजह से माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ गई हैं, हरदोई लोकसभा सीट। हरदोई लोकसभा सीट से बीजेपी के जयप्रकाश ने वोट हासिल किए। उनको सामने भारतीय समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा को
4,58,942 वोट मिले और यहां पर जीत का अंतर महज 27,856 रहा और बीएसपी के उम्मीदवार भीमराव अंबेडकर को 1,22,629 वोट मिले। ये माना जा रहा है कि बीएसपी के कैंडिडेट के खड़े होने से यहां पर इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ी और यहां पर भी हार का सामना देखना पड़ा। 10वीं जो बड़ी सीट हम आपको बताने जा रहे हैं वो है मेरठ। मेरठ लोकसभा सीट पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर रही। मेरठ लोकसभा सीट पर बीजेपी के अरुण गोविल ने जीत दर्ज की है। उन्हें 5,46,469 वोट मिले हैं, जबकि उनके सामने समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा को 5,35,884 वोट मिले हैं। यहां हार जीत का अंतर अगर आप देखेंगे तो 10,585 का है और बीएसपी को यहां पर वोट मिले हैं 8,70,225, जबकि यह माना जा रहा है कि अगर यहां पर ये वोट बैंक बीएसपी में न जाता तो शायद यहां पर जीत हो सकती थी इंडिया अलायंस की। मिर्जापुर लोकसभा की सीट अगली बड़ी सीट है। मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने जीत दर्ज की है। उन्हें 4,71,631 वोट मिले हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के रमेश चंद को 4,33,821 वोट मिले हैं और यहां हार जीत का अंतर 37,810 रहा और बीएसपी के खाते में 1,44,446 वोट मिले हैं। यह माना जा रहा है कि मिर्जापुर लोकसभा सीट में यदि बहुजन समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट ना उतारती या फिर ये वोट बैंक में सेंधमारी का काम इंडिया अलायंस कर सकता था तो फिर यहां भी एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती थी। और अगली बड़ी सीट आती है मिश्रिक। ये मिश्रिक लोकसभा सीट अगर आप देखेंगे, मिश्रिक लोकसभा सीट यहां पर भी यही माना जा रहा है, कुछ ऐसा ही सियासी समीकरण फिर बैठा हुआ है। मिश्रिक लोकसभा सीट पर बीजेपी के अशोक कुमार रावत ने जीत दर्ज की है। उन्हें 4,75,016 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी की संगीता राजवंशी को 4,41,610 वोट मिले हैं। यहां हार जीत का अंतर 33,406 रहा और बीएसपी को वोट मिले 1,11,945। और अगली सीट फूलपुर लोकसभा सीट। फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रवीण पटेल ने जीत दर्ज की है। उन्हें 4,52,600 वोट मिले हैं। उनके सामने समाजवादी पार्टी के अमरनाथ सिंह मौर्य को 4,48,268 वोट मिले हैं। यहां पर हार जीत का जो अंतर है वो महज 4,332 का है और बीएसपी के उम्मीदवार जगन्नाथ पाल को यहां पर वोट मिले हैं 82,586 और यही माना जा रहा है कि बीएसपी के उम्मीदवार को यदि ये वोट बैंक जो 82,586 मिले हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाती तो शायद इंडिया अलायंस यहां पर भी पताका फहरा सकता था। अगली बड़ी सीट आती है शाहजहांपुर लोकसभा। तो यहां का अगर हम जिक्र करें तो इस लोकसभा सीट से बीजेपी के अरुण कुमार सागर ने जीत दर्ज की है। उन्हें 5,92,718 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ज्योत सिन्हा को यहां पर 5,37,339 वोट मिले हैं। यहां हार जीत का अंतर आप देखेंगे तो वो भी काफी कम नजर आ रहा है। यहां पर 55,379 रहा हार जीत का अंतर। वहीं बीएसपी के उम्मीदवार को 91,710 वोट मिले हैं और जबकि 55,000 कुछ वोटों से देखिए इंडिया अलायंस यहां पर हार का सामना करना पड़ा। उन्नाव लोकसभा सीट में स्वामी सच्चिदानंद हरिसाक्षी जी को 6,16,133 वोट मिले, जिन्हें साक्षी महाराज भी कहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के अनु टंडन को यहां 5,80,315 वोट मिले। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हार जीत का अंतर 35,818 का था और बीएसपी को 72,527 वोट मिले हैं। तो यहां पर भी जो हार जीत का अंतर नजर आ रहा है वो कम है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर इंडिया अलायंस की मुश्किलें बहुजन समाजवादी पार्टी ने बढ़ाई हैं और वो वोट बैंक बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में गया है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जहां इंडिया अलायंस को बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में मिली है और ऐसे में अगर बहुजन समाजवादी पार्टी के खाते में या बहुजन समाजवादी पार्टी ये वोट बैंक नहीं काटती या इस वोट बैंक में इंडिया अलायंस सेंधमारी कर पाता तो शायद इंडिया अलायंस का उत्तर प्रदेश में और भी बहुत शानदार प्रदर्शन हो सकता था, जो कि अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल जितनी सीटें उनको मिली हैं इतनी सीटों से भी ज्यादा उनको उम्मीदें थी, लेकिन वो सीटें नहीं जीत पाए। अगर ऐसा होता तो शायद अखिलेश यादव का सपना साकार होता नजर आता। इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।